भैया राम राम नमस्कार। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम हैं और डबरा के चर्चित विधायक सुरेश राजे जी हमारे संग हैं। सुरेश भैया, पूरा कार्यकाल होगा, आप तो उपचुनाव जीते थे 2-2.5-3 साल में, क्या कार्य स्थिति? नहीं देखिए, समय भले हमें कम मिला, लेकिन हमें भरोसा है कि हम अपनी जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। और ये चूँकि चुनावी आखिरी सत्र था, लेकिन हमें इस सरकार से उम्मीद थी। पहले तो इस सरकार ने कभी बड़े सत्र रखे नहीं, और विशेषकर जो नए नवेले विधायक आते हैं हम जैसे, उनको कुछ सीखने को जब मिलेगा जब सत्र लंबा हो। अब 5 दिन के सत्र में 2 दिन वैसे ही चले जाते हैं, और 2 ही दिन इन्होंने सत्र चलाया। ये मैं 2020 से सदन में हूँ साहब, आज तक की डेट में कोई भी सदन पूरी अवधि तक इन्होंने चलने नहीं दिया। 2 संपर्क लगाते कि हम सदन नहीं चलने देते। आज हमारी एक छोटी सी मांग थी, आदिवासी मुद्दे पे सदन में चर्चा हो जाए। 1-8 घंटे की चर्चा अगर सरकार करा लेती, क्या जाता सरकार का। लेकिन सरकार को मालूम है कि अगर बात बहुत दूर तक जाएगी, आदिवासी वाला मामला नहीं है, पर महालोक का भी मामला आएगा, फिर जो सतपुड़ा में फाइलें जलाई हैं वो भी मामला आएगा। तो ये सारी चीज़ों से डरते हुए सरकार ने ये ऐसा शॉर्ट रास्ता अपनाया कि सदन ही नहीं चलने दो, तो विपक्ष का हौला करके बैठ जाएगा। लेकिन अब आपको जो 2-2.5 साल को कार्यकाल रहो, उसके बाद अब फिर से चुनाव में जाने, तो चुनाव की क्या है तैयारी? देखिए, मेरी जो तैयारी है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि चुनाव 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद आएगा। जिस दिन से मैं चुनाव जीता और उसी दिन से मैं अपनी जनता के बीच हूँ लगातार। जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कभी 1 घंटे का रेस्ट नहीं लिया अपनी विधानसभा से। अगर मैं सदन में हूँ तब भी मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी वहाँ लगातार मेरे क्षेत्र में सक्रिय है। जनता की समस्याएं वो एकत्रित करते हैं, और जिन समस्याओं को हम हल करा सकते हैं उन्हें हल कराते हैं। जो समस्या हल नहीं हो सकती उन्हें हम भविष्य के लिए रखते हैं कि ये आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान करना है। ये चुनावी तैयारी क्या है? इमरती देवी जी से है मुकाबला? हाँ बिल्कुल, मेरे को जहाँ तक राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि मेरा 100 में 100% मुकाबला इमरती जी से ही होना है। और मैं भी चाहता हूँ कि मुकाबला मेरा उनसे ही हो। मैं यही चाहता हूँ कि वही लड़े मेरे सामने। तो उनको हरावे को मजा कछु और है जाकर वो चाहते? नहीं, अब मैं जो भी है वो जनता करेगी फैसला तो, लेकिन मैं मन से चाहता हूं कि वो मेरे सामने हो, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूं। तो जी तरीके से 2.5 साल में उनको जब मंत्री को दर्जा होगा, आप लोगन की वो बीच कस में कस भई, तो जो ही कुछ वजह है कि ई वजह से आप चाहो तो? नहीं देखिए, वजह हमारी तरफ से तो कभी रही नहीं, और मैं कभी जो है बातचीत में तलखी आए इसमें विश्वास नहीं रखता। लेकिन उन्होंने 2.5-3 साल में मेरे हर उन काम में रोड़े अटकाए हैं। अगर मेरी रोड मंजूर है तो रुकवा दी जाए, अगर मेरा ट्रांसफ़र मंजूर है तो रुकवा दिया जाए। ये सारे काम उन्होंने किए हैं। उन्होंने अपने मन के अधिकारी रखे, उनसे कोई दिक्कत नहीं। काम लेना आना चाहिए, अधिकारी तो सब एक से ऐसे होते हैं, और इसलिए हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। हम अपने जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे, पार्टी संगठन की मंशा पर खरे उतरेंगे, और पुनः 2023 का किला फतह करके जब मैं सदन में आपसे मुखातिब होऊंगा तो आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो मैंने कहा था मेरी भगवान ने सुन ली कि मेरा मुकाबला उनसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश राजे जी को क्या वो है कि उनको उम्मीद है और वे चाहते हैं कि उनको चुनावी मुकाबला इमरती देवी से हो एक बार फिर से 2023 में। विधानसभा से सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कलां। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।